शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि मीरा भाईंदर महापालिका की सीआईडी की इंक्वायरी पहली बार लग रही है मीरा भाईंदर महापालिका का। ये एक जनता का जीत है, ये मेरा जीत नहीं है, मैंने केवल फॉलोअप किया है। मैं आज जिंदा हूँ, कल मेरे ऊपर ट्रक चढ़ भी सकती है, ये शहर में कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे सीआईडी खुल जाएगा ना, इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, अधिकारी तो सभी जाएंगे जेल, इसमें प्लान का मालिक तक जेल जाएगा। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। भाईंदर पश्चिम का ये वो इलाका है जहां पर करीब में ही डीमार्ट है और इस इलाके में अब नई नई इमारतें खड़े हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा वो रिहायशी इलाका है। यहाँ पर लोग करोड़ों रुपए डालकर अपना छत उसका इंतजाम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर पिछले कई सालों से परेशान हैं इस बात को लेकर के। यहाँ पर लोगों ने जिस मकसद से, जिस शांति और सुकून के लिए यहाँ पर घर खरीदा था, उनका वो शांति और सुकून छीन लिया गया है। यहाँ पर पिछले कई सालों से जो एक आरएमसी प्लांट चल रहा था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक आरएमसी प्लांट है और इस आरएमसी प्लांट को अभी हाल ही में निर्देश पर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो लड़ाई पिछले 2 सालों से लड़ते आ रहे हैं मीरा भाईंदर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता और रोहित स्वर्णा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे विवादित आरएमसी प्लांट में राज्य मानव आयोग ने क्या निर्देश दिए हैं। ऐसा सुनाई दे रहा है कि यहाँ पर महानगर पालिका ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस आरएमसी प्लांट को मंजूरी दी थी और अब इसकी सीआईडी जांच होनी है, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके चलते मनपा के जो अधिकारी है इनमें कहीं ना कहीं घबराहट का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत, आइए हम जानते हैं स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता और रोहित स्वर्ण से। रोहित स्वर्ण जी, इस आरएमसी प्लांट को लेकर आपकी तरफ से क्या क्या कोशिश की गई और क्यों आप इसमें इतने इंटरेस्टेड थे? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुत सारे आरएमसी प्लांट चल रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ पर रहता हूँ वार्ड क्रमांक 23 में, मुझे भी रात को 2-2:30 बजे ऐसे पट्टे चलने की आवाज आ रही थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते आया कि यहाँ पर एक प्लांट चल रहा है। फिर मैंने फरवरी 2021 में मेरा पहला कंप्लेंट मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर को दिया, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया, थाने के जिलाधिकारी को दिया और मीरा भाईंदर के तहसीलदार को भी दिया। उसके बावजूद कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेरे ही कंप्लेंट के ऊपर से इस प्लांट को शो कॉज नोटिस दिया और इसके ऊपर कार्रवाई हुई। प्लांट 4-5 महीना बंद रहा, फिर वापस 2021 को इनको फिर से परमिशन मिला केवल महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका को कोई भी प्रकार का परमिशन इन्होंने लिया नहीं। लगभग 11,000 रुपया हर महीना मीरा भाईंदर महानगर पालिका का नुकसान हो रहा था। फिर मेरे पत्र के ऊपर से 9/12/23 में खबर आई। उस खबर को देखते हुए मानवीय हक का आयोग ने, महाराष्ट्र के आयोग ने मेरे न्यूज के ऊपर से उन्होंने सोमोटो इसको याचिका करके दायर किया। 27 मार्च 2023 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 10,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। वो मुझे पता चला, जैसे मैंने अखबार में खबर पढ़ी, उसके बाद मैं इस मैटर में अदालत में गया। 6 अप्रैल को गया, जहां पर महानगर पालिका के 2-2 वकील देखा मैंने, वहां पर उपस्थित थे। उसके बाद उस अदालत में केस चलने के बावजूद भी इनको 28 मार्च 2023 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर ने 6 महीने के लिए परमिशन दिया, तात्पुरता स्वरूप में, ये टेम्पररी परमिशन दिया। और अचानक महानगर पालिका ने 25,000 रुपए का हर महीने के हिसाब से 1.5 लाख रुपए भी जमा करके लिया और 1.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। बड़ा मुझे आश्चर्य लगा। ये सब मैंने कोर्ट के अदालत के ध्यान में लाया कि महानगर पालिका और प्लांट के मालिक, प्लांट का कॉन्ट्रैक्टर, महानगर पालिका के अधिकारी और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी इसमें मिले हुए नेक्सस है ये पूरा। और 11 अप्रैल को कोर्ट के अदालत के आदेश के बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी परमिशन रद्द करे और महानगर पालिका भी परमिशन को रद्द कर रही है। मैंने कोर्ट के ध्यान में लाने के बाद कोर्ट ने पूरा सीआईडी जांच का आदेश दे दिया। रोहित भाई, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आरएमसी प्लांट के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो जरूरी मंजूरी होती है, जो क्राइटेरिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो क्या है कि कौन सी जो है कि वो पूर्तता पूरी करनी होती है तब कहीं जाके आरएमसी प्लांट को मंजूरी मिलती है? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का महासभा ने 2 मई 2018 को एक सर्वानुमत ठराव पास किया। भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर सेवक और सर्वानुमत पास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। उनका सर्वानुमत जो ठराव पास किया, उसको मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर
प्रशासक बनते ही उसको रद्द कर रहे, क्या उनको अधिकार है क्या? जहां तक मैं समझता हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सर्वानुमत ठहराव को रद्द करने का आदेश केवल सेक्शन 451 में विखंडित कोई भी ठहराव को कर सकते, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार कर सकती है, आयुक्त तो नहीं कर सकते। इन्होंने वो ठहराव को भी रद्द किया और ऐसा एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि हम 6 महीने के लिए किसी को परमिशन दे सकते, हम 11 महीने के लिए किसी को परमिशन दे सकते, जबकि यहाँ पर आजू बाजू में 17 से 18 इमारत आ चुके हैं, बाजू में अस्पताल है, जबकि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्राइटेरिया में वहां पर स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, कॉलेज नहीं होना चाहिए और अदालत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो 7 माले की इमारत हॉस्पिटल बना हुआ है, डीमार्ट बाजू में, यहाँ पर लोग रहने को आए, ऐसे समय पर कैसे कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या वार्ड ऑफिसर परमिशन दे सकते हैं? ये बड़ा संदेहजनक है। ये सब मैंने कोर्ट के ध्यान में लाया, इसलिए कोर्ट काफी गंभीर हुए। जस्टिस सातड़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज है, जस्टिस एम ए सईद साहब, वो खुद भी बहुत अनुभवी दोनों जजेस थे और उन्होंने मेरा जो रिटर्न सबमिशन था लगभग 75 पेजेस का था, वो उन्होंने बारीकी से देखा और जो जिस तरीके के महापालिका के कमिश्नर, महापालिका के वकील जिस तरह से कोर्ट में बहस कर रही थी, मैंने पूरा उनका धज्जियां उड़ा दी और ये जजेस के ध्यान में आया। इसीलिए जजेस लोग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि मीरा भाईंदर महापालिका की सीआईडी की इंक्वायरी पहली बार लग रही है मीरा भाईंदर महापालिका का। ये एक जनता का जीत है, ये मेरा जीत नहीं है, मैंने केवल फॉलोअप किया है। क्या अब इसके पीछे आपका मकसद था? और एक और भी मैं सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको इस आरएमसी प्लांट को लेकर क्या कुछ ऑफर वगैरह भी आए होंगे? मैं आपको मैनेज करने की भी कोशिश की होगी, या फिर हो सकता है कि आपको इसके पीछे किसी ने लगा दिया हो, जैसा बोलते हैं ना कि एक सुपारी लेकर काम करना है। क्या इस पर थोड़ा सा मतलब रोशनी डालिएगा, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, मैं एक पत्रकार भी था, मैं एक नगर सेवक भी था, तो हर प्रकार का जब किसी का प्लांट बंद होता तो वो तो अपनी तरफ से सब जगह से कोशिश तो करेगा ही, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी डरते क्यों हैं? मैं तो जनहित में गया हूँ, न्यूज़पेपर में आया, न्यूज़पेपर में आने के बाद मैंने थोड़ी अदालत को कहा कि आप इसको सोमोटो एडमिट कर लो। अगर मैं अदालत में नहीं गया होता तो अदालत सोच सकती थी कि ये आदमी अदालत क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को समझ भी नहीं कर सकती थी, वहां मेरे को पेनल्टी भी लग सकती थी। मेरा एक जागरूक नागरिक के नाते फर्ज है कि मैंने कंप्लेंट किया तो मेरे लिए तो हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं जाने वाला भी नहीं था, पर यहाँ के नागरिक हाईकोर्ट में जाने वाले ही थे। लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ पर आदेश लग गया। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर, अधिकारियों का फोन आना ये कॉमन है। कुछ मेरे पत्रकार दोस्त भी मेरे को फोन कर रहे थे, मैंने कहा भाई उल्टा मैं प्लांट के मालिक के ऊपर 25 लाख का पेनल्टी लगाने की मांग कर रहा हूँ। मैंने प्रशासन से 10,000 क्यों, हमारे टैक्स धारकों के पैसे से क्यों पेनल्टी भरना, उनके पगार से काटा जाए, ये मैंने ओपन अदालत में मांग किया हूँ। इससे वो लोग परेशान है। मैं आज जिंदा हूँ, कल मेरे ऊपर ट्रक चढ़ भी सकती है, ये शहर में कुछ भी हो सकता है। ये शहर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला बहुत बार हुआ है, मैं जान से डरता नहीं है, कोरोना में वैसे भी मेरी जान बची है, तो शहर के लिए जो कुछ करना है मैं शहर के लिए करूंगा। शहर के हित के लिए, नागरिकों, स्थानीय नागरिकों के हित के लिए आप ये सब इसको जो है कि जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो बंद होना चाहिए, इसके लिए करते आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा रोहित भाई कि ये जो प्लांट है, इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे मीरा भाईंदर शहर में प्लांट है, और महापालिका ने इस प्लांट को कैसी मंजूरी दी थी और बाकी के जो प्लांट है उनको कैसी मंजूरियां दी गई? जी देखिए, मैं जहाँ मेरे घर के चैरिटी बिगिंस एट होम में मेरे घर के पास जो चल रहा है उसका मैं पहले पर्दाफाश करूंगा, लेकिन वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो यंगस्टर्स नेता हैं, उन्होंने मेरे पास आना चाहिए, किस तरह पत्रकार करना है उसकी जानकारी पूछेंगे, मैं उनको मार्गदर्शन करूंगा। पर मैं ट्रेन में प्रवास करना, सुबह उठ के जाना, ये मेरे लिए इतना ईजी नहीं है, पर मैं उनको गाइड करने को तैयार हूँ। उन्होंने आगे आना चाहिए। महापालिका का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। यंगस्टरों से मेरा निवेदन है कि लड़िए, संघर्ष कीजिए, 2 महीने के अंदर आपको फैसला मिल जाएगा, पर आप प्रॉपर चैनल से नहीं जाते, इसके लिए आपको फैसला मिलता नहीं। अगर मैनेज होने वाले होंगे तो मेरे पास मत आइएगा प्लीज। अच्छा, और एक आखिरी जवाब दीजिएगा कि ये जो आरएमसी प्लांट था, इसको परमिशन कैसी दी गई थी? कैपिटिव इस तरह के होते, वो क्या होता है? इसको कैपिटिव परमिशन का मतलब ये होता है, ये सुदामापुरी है, इसके अंदर जो भी बिल्डिंग बनता होगा केवल वो उसी का आरएमसी प्लांट के लिए उसको परमिशन दी जाती है। अगर उनका और एक बिल्डिंग अगर कहीं बन रहा है 100 मीटर की दूरी पर तो उसको अलाउड है, उसको कैपिटिव बोलते हैं। और ये कमर्शियल चल रहा है और खुद मालिक ने शॉकआउट नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में, मतलब महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हियरिंग में खुद ने कबूल किया है कि मैं रात को भी प्लांट चला रहा हूँ।
और उसके बावजूद ये प्लान चल रहा है, उसके बाद उनको परमिशन मिलता है, बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब एक तरह से वो अपने लिए ही, अपने प्रोजेक्ट के अपने लिए प्रोजेक्ट ही के लिए या परमिशन, अपनी कहते कि साइट के लिए ही कमर्शियल वो नहीं, उसको परमिशन देगा, ये कमर्शियल नहीं दी कमर्शियल गई नहीं थी, कर सकते। बावजूद इसके कमर्शियल यहाँ Yes. पर ये काम हाँ। चला रहा था बराबर। बिल्कुल, आज के तारीख में तो मैं जैसे सीआईडी खुल जाएगा ना, इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, अधिकारी तो सभी जाएंगे जेल, इसमें प्लान का मालिक तक जेल जाएगा। मैं जैसे सीआईडी खुल जाएगा ना, इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, अधिकारी तो सभी जाएंगे जेल, इसमें प्लान का मालिक तक जेल जाएगा, क्योंकि इसने जीएसटी की भी चोरी की है। मैं साबित कर दूंगा कि रॉ मटेरियल भी चोरी है, इसमें भी जो क्यूबिक होता है उसमें भी महापालिका इससे जो कुछ रॉ मटेरियल लेती है इलीगल प्लांट से, महापालिका अगर आरएमसी लेती है तो कितना बड़ा रैकेट है ये सब पर्दाफाश खुलने वाला। केवल सीआईडी जान से क्यों डर रही है प्रशासन, मुझे नहीं मालूम, सबको जेल होना निश्चित है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है मीरा भाईंदर शहर के जागरूक नागरिक और रोहित स्वर्णा। सामाजिक क्षेत्र में इनके बड़े बड़े कारनामे इन्होंने किए हैं। ये कभी समझौता नहीं करते हैं और ना ही कभी किसी के दबाव में आते हैं और ना कहीं मैनेज होते हैं, ऐसा इनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है। जिस तरह से रोहित स्वर्णा ने दावा किया है कि इस आरएमसी प्लांट को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सीआईडी इंक्वायरी की बात कही है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने मनपा के आला अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा उनका कहना था। फिर भी हम और आप दर्शकों के सामने महानगर पालिका प्रशासन का इस पूरे आरएमसी प्लांट को लेकर जो भूमिका रही है, जो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ झाला हुआ है, उस भूमिका को भी हम आपके सामने लाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहरहाल जिस तरह से रोहित स्वर्णा द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि सीआईडी की यहाँ पर इंक्वायरी होनी है, तो ये देखते हुए मनपा प्रशासन में बैठे आला अधिकारी, संबंधित बिल्डर, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं साबिर शेख और कैमरामैन आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।